ई कॉमर्स की एक और पावरफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट कवर करने वाला हूं कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो ई कॉमर्स तो आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है। ठीक है, बहुत सारे सेलर्स होते हैं स्टार्टिंग में, उनको सारी चीज नहीं पता होती है, धीरे धीरे करके वो सीखते हैं। दोस्तों, आपके द्वारा इन फ्यूचर होने वाली सभी गलतियों को मैं रिड्यूस कर दूंगा इस एक वीडियो से, तो वीडियो लास्ट तक देखना। मैं बहुत सारे पॉइंट कवर करने वाला हूँ। मेजरली आप कितने भी स्मार्ट बनो, शुरू जब कर रहे हो तो बहुत सारी गलती आप कर बैठोगे। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है, जब आप ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आप किसी की अगर वीडियो या फिर किसी की सलाह लेके स्टार्ट कर रहे होते हैं, बट जब आप स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में उस पे काम करते हैं तो जो आप देख के स्टार्ट करते हैं वो अलग चीज होती है। जब आप कर रहे होते हैं तो आपके साथ चीजें अलग टाइप से होती हैं। ठीक है, तो जो देख रहे हैं वो अलग है, जो कर रहे हैं वो अलग है। हर चीज आपके मुताबिक नहीं चलती, तो संभावना है कि आप गलती जरूर कर बैठोगे। 4-5 मिनट निकाल के ये वीडियो देख लो, आपको हर चीज पता चल जाएगी। आप गलती कम से कम करोगे। ठीक है, गलती तो वैसे भी होगी लेकिन कम से कम होगी। आप जिन जिन मार्केट प्लेसेस पे अपना अकाउंट ओपन कर लिए हो या फिर करने वाले हो, तो वहां पे मेजरली लोग एड्रेस डालने में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। एड्रेस कैसे डालना है आपको, पहले क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है लॉजिस्टिक पार्टनर के नाम। जैसे कि मान के चलते हैं, एक हो गया मीशो का जो पार्टनर है, मेन पार्टनर जो है वो वोल्मो है। अब वोल्मो का सर्च करो, आपके नियर बाय में ऑफिस है कि नहीं। ठीक है, जो पिकअप लॉजिस्टिक हब होता है वो है कि नहीं। अगर वोल्मो का नहीं है, ई कॉम का चेक करो, एक्सप्रेस 20 का चेक करो। ठीक है, डिलीवरी का चेक करो, इन सब का चेक करो। बेसिकली ये थर्ड पार्टी कुरियर जो है ना, ये डिलीवरी, ई कॉम, ये सब एक्सप्रेस 20 वाले, ये सब आपका जो फ्लिपकार्ट वाला भी ऑर्डर ये सब ले जाते हैं। बाकी आप ई कार्ट का भी चेक करो, ई कार्ट का आपके नियर बाय में कहीं ऐसा लॉजिस्टिक हब है जो आपका ऑर्डर पिकअप करके ले जाए। तो ये पहले चेक कर लो। आप अपने इंटरनेट से, आपने गूगल मैप में जाके चेक कर लो। बिना चेक किए आप एड्रेस ऐसे डाल दोगे तो बहुत जगह एड्रेस दिखाता है कि सर्विसेबल है, आपका एड्रेस सर्विसेबल है, लेकिन आपको बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ जाएगा जब आपका ऑर्डर आ जाएगा। और इक्का दुक्का शुरू में दोस्तों ऑर्डर आता है तो वो लेने आएंगे ही नहीं, नियर बाई में ही आपके रहेंगे लेकिन लेने नहीं आएंगे। और आपको पता भी नहीं रहेगा कि उनका लॉजिस्टिक हब है कहाँ से वो लोग आते हैं। तो पहले पता कर लोगे तो आपको पता रहेगा कि कहाँ से आते हैं। अब आप वहां पे जाके भी बोल सकते हो कि भैया हमारा ऑर्डर पिकअप करो, आ गया है। अगर आपको ये पता नहीं रहेगा तो सर्विसेबल पिन कोड पर भी आपका ऑर्डर पिकअप नहीं होगा और आप काफी ज्यादा परेशान हो जाओगे। तो इस परेशानी का सामना करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गूगल मैप खोल लो भैया। ठीक है, पहला ये हो गया, क्लियर हो गया। आपका एड्रेस जो है सर्विसेबल भी है तो आपको गूगल मैप पे सर्च करना है लॉजिस्टिक पार्टनर के ऑफिसेस। ठीक, अब दूसरा हम बात करते हैं कि आपका अकाउंट ओपन हो गया, आपने अपना एड्रेस पिकअप सब कुछ डाल दिया, अच्छे से डाल दिया। अब आप प्रोडक्ट सोर्स करोगे। अब प्रोडक्ट या फिर इंडिया मार्ट से सोर्स करोगे तो पहली गलती ये है, प्रोडक्ट आप जब इंडिया मार्ट से सोर्स करते हो तो क्लोथिंग का जो आइटम होता है दोस्तों, वो फैब्रिक हाथ से टच करोगे, एकदम विजिबल सामने देखोगे तब पता चलेगा कि वो कैसा फैब्रिक है। बाकी लिख देने से और वीडियो में देखने से या फिर इमेज में देखने से आपको एक्चुअल फैब्रिक पता नहीं चलेगा, तो आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। खासकर कपड़े वाली कैटेगरी जो होती है ना, वो अगर आप इंडिया मार्ट से मंगाओगे तो आप 100% मैं बता रहा हूँ आप दिक्कत में आ सकते हो। आप कपड़े वाली कैटेगरी खुद जाके चेक करके अपने होलसेल मार्केट से लेते हो। ठीक है, मेरी यही एडवाइस रहेगी, अगर आप कपड़े वाली किसी भी कैटेगरी में डील कर रहे हो तो उसका फैब्रिक अपने हाथ से टच करके अपनी आंखों से देख के लो कि वो कैसा है। ठीक है, तो बेसिकली कपड़े के फैब्रिक में बहुत टाइप के फैब्रिक होते हैं, तो आपको टच करके देख कर ही लेना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो होगा क्या, आप माल ले आओगे, माल बेचोगे, माल बिक भी जाएगा, ऑर्डर आ भी जाएगा, ऑर्डर आप डिस्पैच भी कर दोगे और ऑर्डर डिलीवर भी हो जाएगा। दोस्तों होगा क्या कि कस्टमर के पास जब एक्चुअल फैब्रिक नहीं जाएगा, ओके प्रोडक्ट नहीं जाएगा, उनके पास लो क्वालिटी का फैब्रिक जाएगा, तो वो वहां से रिटर्न कर देंगे। जब वो रिटर्न करेंगे तो आप बिल्कुल भी स्टार्ट कर रहे हो, आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि एक रिटर्न में होता क्या है। एक रिटर्न में होगा आपका 5 प्रोडक्ट जो डिलीवर हुआ है उसमें जितना भी प्रॉफिट आप कमाए हो उसमें एक ही रिटर्न आपका समिट लेगा, मतलब आप 0 पे आ गए। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा लॉस है रिटर्न। ठीक है, तो रिटर्न से बचने के लिए आपको फैब्रिक कभी भी खराब नहीं बेचना। तो दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी गलती के बारे में मैं आपको जो बताने वाला हूं कि आप जब प्रोडक्ट बाई करते हो होलसेल मार्केट से, तो आप क्या करते हो, किसी भी सप्लायर से बाई कर लेते हो और उससे क्या करते हो, अपना जीएसटी स्लिप लेना भूल जाते हो। ठीक है,
प्रॉपर जीएसटी स्लिप लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप शुरू में तो ले आओगे माल, बेच भी दोगे, समझ गए, बिक भी गया। लेकिन दोस्तों आप जब रिटर्न फाइल करोगे तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप जब रिटर्न फाइल करोगे तो रिटर्न तो फाइल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे करके जब आपका ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाएगा तब भी आप ऐसे ही रिटर्न फाइल करोगे बिना जीएसटी रसीद के। दोस्तों ऐसे ही आप रिटर्न फाइल करते रहे तो आपको भारी पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है। दोस्तों होता क्या कि हमें गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि हमने जो माल बेचा है उसका ये सबूत है कि हमने यहाँ से खरीदा भी है, ठीक है। तो दोस्तों आप प्रोडक्ट सेल तो कर दोगे, लेकिन आपके पास सेलिंग का डाटा तो है कि हाँ आपने सेल कर दिया, कस्टमर से जीएसटी ले ली, लेकिन आपके पास बाइंग का भी डाटा होना चाहिए कि आपने इतने प्राइस में यहाँ से बाई किया है, इतना जीएसटी पेमेंट किया है, ठीक है। आपके पास सेलिंग और बाइंग का दोनों का डाटा होना चाहिए। तो ये गलती दोस्तों मत करना, कहीं से भी माल लेते हो तो वहां से जीएसटी स्लिप लेकर ही आना है। देखो एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जब आप जीएसटी स्लिप लेते हो तो वो क्या करेगा, आपका प्रोडक्ट मान के चलते हैं कि 15 रुपए पीस पड़ा, 20 रुपए 30 रुपए पीस पड़ा, किसी भी प्राइस का पड़ा, तो वो सप्लायर से जब आप जीएसटी स्लिप मांगते हो तो वो क्या करता है, उन प्रोडक्ट पर और एड ऑन कर देता है और एक्स्ट्रा पैसा आपसे मांगता है। यानी कि दोस्तों जो जीएसटी स्लिप वो फाड़ के दे रहा है उसका भी पैसा ऐड कर रहा है, हालांकि उसका हक बनता है ऐड करने का, लेकिन आप रिक्वेस्ट कर सकते हो आप जीएसटी वाला जो स्लिप है मुझे दे दीजिए, क्योंकि रिटर्न फाइल में मेरे काम आएगा, ठीक है। जीएसटी का एक्चुअल जो प्राइस है वो मुझसे वसूलिए मत, ठीक है। तो बहुत लोग मान जाते हैं, मेरा सप्लायर तो दोस्तों मान जाता है, ठीक है। तो आप जब एक दिन बड़े बायर बनोगे ना तो जो सप्लायर है ना वो आपके मुताबिक काम करेगा, आप उसके मुताबिक नहीं काम करोगे, वो जो बोलेगा वो नहीं करोगे, ठीक है। तो अपनी मनमानी तब कर पाओगे, ठीक है। तो देखो शुरू में जब मैं माल लेने गया था तो मेरे से सप्लायर ने क्या किया, एक झोला ही भर के ले आया था, मैं थोड़ा सा ही माल ले आया था। वो क्या किया कि मेरा उस पे भी जीएसटी का पर्ची फाड़ दिया और मेरा प्रोडक्ट पे 2 रुपया और ऐड कर दिया, ठीक है। तो मैं दोबारा से, मैं पहली बार तो मेरे को पता नहीं, दोबारा से मैं केयरफुल हो गया। उसके बाद मैं गया, भैया देखो एक झोला माल ले जाते हैं, हाथ में तो ले जाते हैं, तो तुम उस पे भी जीएसटी फाड़ देते हो और भी प्राइस बढ़ा देते हो, तो मुझे दिक्कत होती है। अगर ऐसे माल देना है तो दो भाई, नहीं तो फिर और भी सप्लायर से मैं बात किया हूँ, तो वो बोला ठीक है चलो हम स्लिप दे देंगे, पर आपका ये जो जीएसटी का ऐड नहीं करेंगे इस पे। तो इस तरह से आप भी करवा सकते हो। इस तरह बढ़ते हैं दोस्तों चौथी सबसे बड़ी गलती पे। अब चौथी सबसे बड़ी गलती होती क्या है कि जैसे किसी का वीडियो देखा, इन्फ्लुएंस हो गए कि चलो ये भैया 200 ऑर्डर, 300 ऑर्डर, 2000 ऑर्डर एक दिन का ला रहा है, तो चलो हम भी मार्केट से ढेर सारा बल्क में माल उठा ले आते हैं। बहुत भारी गलती है। आप एक झोला लेके जाओ, एक पिट्ठू बैग लेके जाओ, थोड़ा सा माल लेके आओ। तो आपका छोटा प्रोडक्ट है तो भी आप केवल 100 ऑर्डर जितना ही माल ले आओ, ठीक है। 150 जितना ही ले आओ, इससे ज्यादा मत ले आओ। अगर आपका महंगा और बड़ा प्रोडक्ट है तो 10 ही ऑर्डर जितना माल ले आओ कि हमारा इतना 10 ऑर्डर डिस्पैच हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपने जो कैटेगरी सेलेक्ट करी आपको नहीं पता कि वो सेल होगी भी या नहीं होगी। और आपको मैं एक और हिडन चीज बता देता हूँ, हिडन है, आपको नहीं पता चलेगी, ये आपको कभी भी नहीं पता चलेगी जब तक कोई बताएगा नहीं। मैं करता हूँ, मैं जानता हूँ। देखो दोस्तों, आप अगर किसी कैटेगरी को सेल करना चाहते हो, आपने क्या किया, मार्केट से बल्क में माल ढेर सारा ले लिया, आपका वो माल सेल नहीं हुआ, तो अगर आप चाहोगे वो साबुत माल रिटर्न करने का उस सप्लायर को, तो वो सप्लायर कभी भी रिटर्न नहीं कर, क्योंकि सप्लायर साबुत माल जो सेल कर देता है वो रिटर्न कभी भी नहीं लेता। वो लेता है कौन सा माल, जो डिफेक्टिव हो, जो दिखाओगे आप कि हाँ इसमें ये डिफेक्ट है, इसमें ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, तब जाके वो रिटर्न लेगा। नहीं तो आप जो ले आए हो और हूबहू ले जाओगे तो वो कभी भी रिटर्न नहीं करेगा। जितने भी नए सेलर है भाई, आपसे ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। गलती कभी भी नहीं करना है, बल्क में नहीं लाना है, ठीक है। तो ये हो गई चौथी गलती। पांचवी दोस्तों सबसे बड़ी गलती, आप जो प्रोडक्ट पैक करते हो पैकेट में, वो रो पैकेट उठा लेते हो मार्केट से। मार्केट में दोस्तों बहुत सारे ठग बैठे हैं, आपको मीशो का बारकोड पैकेट ही दे देंगे, आपको बारकोड पैकेट दे देंगे, कहेंगे ये ओके पैकेट है, एकदम बिल्कुल भी ब्रांडेड है। आप उठा के लाओगे, आपका स्कैन ही नहीं होगा। यानी कि क्या हुआ दोस्तों, अगर कस्टमर ने रिटर्न कर दिया तो आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप रिटर्न क्लेम कर पाओ, तो आपका 100% वो लॉस ही होगा। कस्टमर चाहे कूड़ा भेजे, कबाड़ा भेजे आपके प्रोडक्ट के बजाय, आप कभी भी रिटर्न क्लेम नहीं कर पाओगे। ब्रांडेड बारकोड पैकेट बाय करना बहुत ही इजी है। आप अपने पैनल पर लॉगिन हो जाना, चाहे आप जीएसटी वाले हो चाहे नॉन जीएसटी अकाउंट वाले हो, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर वाले सेक्शन में जाओगे, एकदम टॉप पे ऊपर एक बड़ी सी लाइन नजर आएगी, ब्रैकेट में लिखा होगा दोस्तों बाय बारकोड पैकेट, ठीक है। उसी पे क्लिक करके आप बाय कर लेना। इसमें भी मैं आपको एक टिप देता हूं, जब आप बाय बारकोड पैकेट पे क्लिक करोगे तो 6, 7, 8 सप्लायर का डिटेल आपके सामने दिखेगा, ठीक है। आप किसी से भी बाय कर सकते हो, हर एक सप्लायर मीशो का वेरीफाइड है, ठीक है। तो दोस्तों देखना क्या है, उनमें सबका लोकेशन लिखा रहता है, हर एक सप्लायर का लोकेशन लिखा रहता है, वो किस लोकेशन से आपके पास डिलीवर करेंगे। तो आप अपना लोकेशन देख लो और उस सप्लायर का लोकेशन देख लो,
आप दोनों का लोकेशन जब करीबी होगा, जो भी करीब का लोकेशन वाला सप्लायर है उसी से ही बाय करना। कि दोस्तों मान के चलो कि मैं यूपी की नोएडा में हूँ, तो एक सप्लायर मेरे को पैनल में दिखता है कि वो गुड़गांव का है, यानी कि हरियाणा गुड़गांव का है, और नोएडा गुड़गांव का जो डिस्टेंस है बहुत ही कम है, ठीक है। तो मैं उससे बाय करूंगा तो जल्दी आएगा, और मैं राजस्थान वाले सप्लायर से बाय करूंगा तो मेरे पास 4-5 दिन में आएगा, और गुड़गांव वाले से बाय करूंगा तो मेरे पास 2 दिन में, 1 दिन में आ जाएगा, ठीक है, मोस्टली 2 दिन में आ जाएगा। तो ये बहुत ही काम की चीज मैंने आपके साथ शेयर करी है। हर कोई नहीं शेयर करता, नोटिस ही नहीं कर पाते कि क्या चीजें आपको डिलीवर करनी है, क्या चीजें आपको बतानी है। तो ये सारी हिडन चीजें मैंने आपको बता दी, और जो गलतियां नहीं करनी है आपको वो भी मैंने बता दिया। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको वैल्यू दे रही हो तो प्लीज अपना प्यार देना मत भूलना। आप सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, आप लाइक कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में।